बीजेपी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने ऑडियो को झूठा दिया करार। बोली, आजकल कट पेस्ट का जमाना। डलहौजी भाजपा को कुछ लोगों ने बना दिया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। संविधान दिवस पर कांग्रेस कार्यालय शिमला राजीव भवन में संगोष्ठी हुई आयोजित। संविधान निर्माता को किया गया याद। कांग्रेस ने संविधान के पालन की ली शपथ। वल्लभ कॉलेज मंडी में राष्ट्रीय संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को किया गया याद। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम हुए आयोजित। और किन्नौर प्रशासन ने ट्रैकिंग पर दोबारा लगाया प्रतिबंध। पर्यटकों को जिला के निचले क्षेत्रों में घूमने की दी गई सलाह। प्रशासन ने अक्टूबर माह में कुछ समय के लिए ट्रैकिंग को किया था बहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 में हूं जनीशा। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सियासत लगातार गरमाने लगी है। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक रेणु चड्ढा की तथाकथित एक ऑडियो वायरल हुई थी। भाजपा की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने इस ऑडियो को झूठ करार दिया है और मानहानि करने का दावा भी किया है। भाजपा की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने अपने निवास स्थान डलहौजी में पत्रकार वार्ता के दौरान ऑडियो को झूठ करार देते हुए कहा कि आजकल कट पेस्ट का जमाना है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि मैं इस मामले में मानहानि का दावा करूंगी। उन्होंने कहा कि डलहौजी भाजपा को कुछ लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, जिसके चलते बतौर पूर्व विधायक होते हुए हरास करने का उन्हें प्रयास होता रहा है। वे हमेशा चुप रही थी, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगी। जिन लोगों ने उनके नाम का ऑडियो वायरल किया है, उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद एक गुट ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दिया है, जो अच्छे संकेत नहीं है। और मैं ये बता रही हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का कितना मिसयूज हो रहा है। यूजफुल तो टेक्नोलॉजी जरूर रहती है, लेकिन इस केस में आप रियलाइज करते हैं कि बहुत ही नुकसान हुआ है। जो चीज रही नहीं, कट पेस्ट का जमाना है। किसकी शक्ल, किसकी आवाज कहाँ लग गई, कुछ पता नहीं है। और अफसोस ये है कि जो लोकल लीडरशिप है, मैं लोकल की बात कर रही हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, बाकी किसी की नहीं, डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कुछ ऐसा इस वक्त होड़ लगी हुई है कि किसी तरीके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए भारतीय जनता पार्टी डलहौजी की। एक बहुत दुखद घटना और भी है कि जिस वक्त 2017 में इलेक्शंस हो गए, सरकार अपनी बन गई, तो हर वक्त ये एक कोशिश रहती थी कि मान सम्मान तो बहुत दूर, किसी तरीके मुझे ह्यूमिलिएट और इंसल्ट किया जाए, ओनली बाय द लोकल लीडरशिप, बाकी कोई नहीं, पूरे जिले में भी कोई नहीं, सिर्फ लोकल लीडरशिप। कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान दिवस पर शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में संगोष्ठी आयोजित की गई। कांग्रेस ने इस दौरान संविधान की रक्षा की शपथ ली। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिन संविधान को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस संविधान में देश के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। इन मौलिक अधिकारों और धर्म निरपेक्षता के आधार पर ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और संविधान के पालन की शपथ ली गई है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बहुमूल्य योगदान से देश का यह संविधान बना। इस संविधान को बनने के लिए लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और लगभग उस ज़माने में 63 लाख रुपया जो है उसके संविधान को बनाने में और उसको छपवाने में खर्च आया था। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान इस देश में लागू हुआ
और ये देश एक गणतंत्र देश के रूप में जाने जाने लगा। और तब से आज तक 26 जनवरी का जो दिवस पूरे देश में मनाया जाता है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज जो संविधान में जो मौलिक अधिकार पूरे देश की जनता को इसमें दिए, उसी अधिकारों के लिए मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ग इसमें नहीं छूटा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसको जाना जाता है। हर वर्ग का इस संविधान में ध्यान रखा गया है। संविधान दिवस पर सिरमौर जिला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाहन में वाल्मीकि समाज द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही वाल्मीकि युवा विकास क्लब द्वारा चकरेड़ा स्थित एक सरकारी स्कूल में कार्यक्रम भी आयोजित किया। वाल्मीकि युवा विकास क्लब द्वारा स्कूल में जहां बच्चों को संविधान बारे जागरूक किया गया, वहीं उन्हें किताबें और कॉपियां भी वितरित की गई। वाल्मीकि युवा विकास क्लब के अध्यक्ष हरीश कल्याण ने बताया कि क्लब द्वारा हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विशेष रूप से याद किया गया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जिन्हें संविधान ने एक सूत्र में बांध कर रखा है। स्कूली बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की उन्होंने अपील की है। साथ ही उन्हें संविधान से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। आज संविधान दिवस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। 1949 में 26 जनवरी 1949 में यह संविधान गठित हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान दुनिया में एक अनोखा संविधान है। इसकी बराबरी दुनिया का कोई संविधान नहीं करता। भारतवर्ष में विभिन्न जातियां हैं। ये संविधान सारी जातियों को एक सूत्र में बांधता है, सबको बराबरी का हक देता है। आज हमने अंबेडकर जी की मूर्ति पर हार चढ़ाए और मेरे सारे क्लब के साथियों ने मिलकर इस स्कूल के लिए बुक्स और कॉपियों का, पेन का आवंटन किया। जो छोटे बच्चे हैं इनको हमने अंबेडकर जी के बारे में बताया कि अंबेडकर जी ने कैसे संघर्ष किया है। उनको उनके समय में स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, वो बाहर बैठते थे, तब भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एक जिद की कि मेरे को अगर ये पढ़ने नहीं देते तो मैं भारतवर्ष का ही नहीं पूरे संसार का सबसे शिक्षित आदमी बनूंगा, और उन्होंने करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में एनसीसी के स्थापना दिवस के मौके पर एनसीसी विंग द्वारा एक विशेष मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कमांडिंग ऑफिसर MB वानखेड़े ने किया। मेगा रक्तदान शिविर में 60 के करीब बच्चों ने रक्तदान किया। ऊना जिला में एनसीसी के स्थापना दिवस के मौके पर एनसीसी विंग द्वारा एक विशेष मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ कमांडिंग ऑफिसर MB वानखेड़े ने किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष और एनसीसी के स्थापना दिवस को लेकर देश भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत ऊना जिला में भी एनसीसी के स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 60 के करीब बच्चों ने अपना रक्तदान किया। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि रक्तदान शिविर के जरिए वह यह संदेश देना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और एनसीसी कैंडिडेट हमारे देशवासियों को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए हर समय तैयार हैं। सर, हमारे एनसीसी को फॉर्म हुए 75 साल हुए हैं, और जैसे हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वैसे ही एनसीसी भी अपने 75 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में कई तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो एनसीसी के हर यूनिट्स कर रहे हैं। हम भी आज इसका पार्ट ऊना में आज ये कैंप कर रहे हैं। तो इस कैंप में हमारे यहाँ ऊना में आज तकरीबन 60 बच्चे ब्लड देंगे। प्लस इसी तरह हम में भी कैंप ऑर्गेनाइज किया था, और बाथू में इंडस यूनिवर्सिटी में भी हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में राष्ट्रीय संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्र निर्माण में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर सेमिनार, संविधान दिवस डॉक्यूमेंट्री, भाषण, कविता पाठ, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।
वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे का आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी के कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर्स और जनरल एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, देयर वाज डाइवर्सिटी इन कल्चर एज वेल एज ट्रेडिशन। तो डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन के साथ आगे प्रोग्रेस करना मुश्किल था। उसी को यूनिफाई करने के लिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को प्रोवाइड किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन डे में आज बच्चों ने डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया, डिबेट में पार्टिसिपेट किया और ये बताने की कोशिश की कि जब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, तब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व नहीं होता। तो इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेज दिलवाई गई बच्चों को, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, अप्राइज करवाया गया और ये स्पिरिट उनको इनकलकेट करने की कोशिश की कि इसमें जो प्रावधान है उनको वो इम्बाइब करें और इंडिया को आगे ले जाएं, इंडिया की प्रोग्रेस में अपना अपना योगदान दें। संविधान दिवस के अवसर पर लड़भड़ोल बाजार में भी एनसीसी के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। रैली का मकसद लोगों को जागरूक करना रहा। एनसीसी दिवस पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतवर्ष में पहली एनसीसी की टुकड़ी स्थापित की गई थी। संविधान दिवस के अवसर पर लड़भड़ोल बाजार में एनसीसी के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इस मौके पर प्रताप सिंह ठाकुर, लेक्चरर राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड़भड़ोल, ने बताया कि रैली का मकसद लोगों को जागरूक करना रहा। उन्होंने कहा कि आज का दिन संविधान दिवस निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन एनसीसी दिवस भी है। एनसीसी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतवर्ष में पहली एनसीसी की टुकड़ी स्थापित की गई थी। उस दिन को याद करने के लिए एनसीसी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। सहना चाहिए। बहुत किसी ने बखूबी कहा है कि ये जो हमारी एनसीसी होती है ये एक देश का छोटा सा टुकड़ा देश के काम आता है। 1965-1971 की लड़ाई में बहुत काम है, जिसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जाना गया। तो यह स्कूलों में, कॉलेज में इनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि देश के काम आ सके, सेना के काम आ सके और उनको उत्कृष्ट बच्चे हमें मिले, देश के लिए मिले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आप सबको, आप सभी जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ संविधान दिवस की, जिसको नेशनल कानून डे कहते हैं, और हमारे एनसीसी दिवस की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।